नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। ये दबाव जो है बच्चों को दबाता चला जा रहा है। इसके साथ साथ डर कि अगर ये ना हो सका, डर कि अगर मार्क्स ना आए, डर कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ना हुआ, ये डर बच्चों को इतना डराता जा रहा है कि वो बच्चे जीवन जीने से ही डरने लग गए हैं। तीसरा कारण जो मेरी समझ में आ रहा है वो है उनके आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास जो रोज रोज धीरे धीरे कुछ करने और ना करने से होता है। कुछ ना करने से क्यों नहीं कर पा रहे, इन सब चीजों की बातचीत से होता है और अपने असफलताओं की एक्सेप्टेंस से होता है। हमारा बच्चा आज डरने लग गया है। बच्चों का ये डर जो है वो बच्चों को सुसाइड करने की तरफ ले जा रहा है। ये शर्मिंदगी की भावना जो है वो मुझे ये महसूस कराती है कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, मेरा जीवन खत्म हो गया, और इसी तरीके से वो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। एक और कारण वो है डिस्कनेक्शन। माता पिता से, दोस्तों से, टीचर से, पड़ोसियों से, ट्यूटर से। मोबाइल में इतने दोस्त हैं लेकिन फिर भी अपने मन की बात कहने के लिए इन बच्चों को कोई समझ में नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, किसी से भी मन की बात नहीं करते। तो ये तो रहे कारण। अब आओ दोस्तों, बात करती हूँ मैं आपसे कि बच्चों को बचाया कैसे जाए, बच्चे कैसे सुसाइड के ख्याल को मन में लाने भी ना दें। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अपनी खूबियों को पहचानिए। अपने अंदर क्या स्पेशल बात है उसको जानो, उसको पहचानो और उसको निखारो। और सफलता और असफलता तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है ना? स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी उन्होंने, लेकिन जीवन की पढ़ाई जरूर करते रहे और आज हम सब के लिए एक प्रेरणा बन गए। अब्दुल कलाम, वो एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाए लेकिन मिसाइल मैन बन गए। आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था लेकिन वो द आइंस्टाइन है हमारे लिए। इसलिए अपने जीवन में आती हुई असफलताओं को अंतिम पड़ाव मत मानिए, उनको एक बाईपास मानिए और इसके आगे बढ़िए। अपने दिल की बात को सुनना सीखो। आपका मन आपसे क्या कह रहा है? अपने अंदर की जो घंटी है वो जब बजती है कि ये करना है और जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हैं, अपने टैलेंट्स के अनुसार अपने इस सुझाव को सुनिए, समझिए, इसके बारे में संवाद कीजिए मम्मी पापा से। माता पिता अगर आपकी बात को नहीं समझ पा रहे तो काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। ये सब बातें तो बच्चों के लिए रही, लेकिन माता पिता भी कुछ कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए, जानिए, उनको पहचानिए कि वो अकेले तो नहीं है। वो अकेले बैठ के कमरे में घंटों करते क्या है? बत्ती बुझा कर बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ किस किस्म की बातें कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या कोट्स डालते हैं, इंस्टा पे उनका स्टेटस क्या है, डीपी क्या लगाई है उन्होंने, इंटरनेट की हिस्ट्री उनकी जानने की कोशिश कीजिए। वो खाना ठीक से खा रहे हैं, नहाते धोते हैं, दोस्तों से मेल जोल करते हैं, अपनों के बीच में बैठने से कतराते तो नहीं है। माता पिता को अपनी नजर को, बच्चों को अपनी नजर के अंदर रखते हुए बच्चों पे नजर रखनी पड़ेगी ताकि बच्चों के इस तरह के उदासी भरे माहौल को वो समझ पाए। और अंत में माता पिता के लिए दो बातें, और बच्चों को कंपैरिजन मत कीजिए। वो जो शर्मा जी के बेटे का, मौसी की बेटी का जो सिंड्रोम होता है कि उनमें बहुत कुछ अच्छा है, तुम नहीं कर पा रहे, इन सब बातों से बच्चों को दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हाथ ड्रोन पेरेंटिंग भी नहीं करनी है कि आपने सब कुछ उनको बता दिया, सब कुछ उनको आगे से आगे करके दे दिया तो वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? फिर वो सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच नहीं बना पाएंगे। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन प्रॉब्लम से उन्हें निराश नहीं होना, निराशा को छोड़कर आगे बढ़ना है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।